महाभारत सिर्फ इतिहास का पन्ना नहीं है, वो मानवता के लिए लिखी गई एक चेतावनी है। जब न्याय को परेशान किया जाता है और अधर्म को तर्क दिया जाता है, तब हर युग में कुरुक्षेत्र बन जाता है। सोचिए, अगर वही महाभारत आज के कलयुग में होता तो क्या होता? क्या धर्म फिर भी शोर के बीच खड़ा रहता या फिर चुपचाप हार जाता? ये कहानी युद्ध की नहीं, ये आईने की है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि कलयुग का कुरुक्षेत्र कैसा होता है। कलयुग का कुरुक्षेत्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये मनुष्य के मन के अंदर है। यहाँ शंख बजाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ एक अफवाह ही काफ़ी होती है। यहाँ रथ नहीं चलते, पर सच को ढूंढते हुए विचार जरूर चलते। अगर दुर्योधन इस कलयुग में होता तो क्या होता? कलयुग का दुर्योधन एक व्यक्ति नहीं होता, वो अहंकार का वो रूप होता है जो सही को अपने लाभ के हिसाब से तोलता है। उसके पास शस्त्र नहीं होते, उसके पास प्रभाव होता है, और जब प्रभाव सच से बड़ा हो जाए तो अधर्म बिना युद्ध किए ही विजयी होने लगता है। अगर कलयुग में द्रौपदी की मर्यादा पर प्रहार होता तो क्या होता? कलयुग की द्रौपदी का अपमान शोर से नहीं होता, वो चुपचाप होता है। उसे सभा में नहीं घसीटा जाता, उसे सवालों में घसीटा जाता है। लोग पूछते हैं सबूत कहाँ है, पर कम लोग पूछते हैं न्याय कहाँ है। अगर कलयुग में श्री कृष्ण होते तो क्या कहते? कलयुग में श्री कृष्ण शस्त्र नहीं उठाते, वो इंसान का आईना बन जाते हैं। वो उपदेश नहीं देते, वो सच के सामने खड़े होने की हिम्मत देते हैं। श्री कृष्ण कहते, मैं तुमसे युद्ध लड़ने को नहीं कह रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जब सच अकेला खड़ा होगा क्या तुम चुप रहोगे? अगर कलयुग में अर्जुन जैसा महान योद्धा होता तो क्या करता? कलयुग का अर्जुन डरता है, पर कमजोर नहीं होता। वो जानता है कि क्या सही है, पर जानता ये भी है कि सही की कीमत क्या होती है। उसको श्री कृष्ण के कहे हुए शब्द याद आते हैं कि कर्तव्य से भागना भी अधर्म है। अगर कलयुग में इस महाभारत का महायुद्ध होता तो कौन जीता, धर्म या अधर्म? कलयुग में युद्ध लड़ने से पहले ही निर्णय सुना दिए जाते हैं। यहाँ सच देर से पहुँचता है, पर झूठ तेजी से फैलता है, और अक्सर जीत उसकी होती है जो ज़्यादा दिखाई देता है, ना कि उसकी जो सही हो। कलयुग में महाभारत के युद्ध के बाद क्या असर होता? कलयुग में महाभारत का अंत शांत होता है, पर घाव गहरे छूट जाता है। यहाँ लाशें नहीं गिरती, पर मूल्य गिर जाता है, और जब मूल्य गिरते हैं तो सबसे पहले धर्म गिरता है। महाभारत का युद्ध कभी समाप्त नहीं हुआ, उसने सिर्फ अपना रूप बदल दिया। आज शस्त्र हाथों में नहीं, पर फैसलों में है, और कुरुक्षेत्र भूमि पर नहीं, अंतर आत्मा के बीच है। श्री कृष्ण आज भी है, वो मंदिर में नहीं, निर्णय के उस पल में है जब आप सच और सुविधा के बीच चुनते हो। कलयुग का महाभारत इस बात पर नहीं टिकेगा कि कौन जीतेगा, बल्कि इस पर टिकेगा कि कौन खड़ा रहेगा। अब निर्णय आपका है, आप युद्ध का हिस्सा बनोगे या सिर्फ देखते ही रहोगे?